राज्य परिषद की इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे इस पूरे निर्वाचन के पर्यवेक्षण के दौर पर आए हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और भारत सरकार के मंत्री आदरणीय मनोहर लाल खट्टर साहब और इस मंच पर उपस्थित जिनके निर्वाचन की प्रक्रिया पूर्ण हो रही है, राज्य परिषद के द्वारा इनके निर्वाचन को मनोनयन को एक तरह से पूरी तरह सम्मानित करने का काम किया जा रहा है। आज हमारे प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल जी को मैं बधाई देना चाहता हूं आपके इस मंच से। और इस मंच पर उपस्थित हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी आदरणीय विनोद तावड़े जी, सह-प्रभारी आदरणीय दीपक प्रकाश जी, बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय विजय सिन्हा जी, भारत सरकार के मंत्री हम लोगों के नेता आदरणीय गिरिराज सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व के अध्यक्ष और भारत सरकार के मंत्री आदरणीय नित्यानंद राय जी, सभी पार्टी के पूर्व अध्यक्षगण, पार्टी के संगठन महामंत्री जी, भारत सरकार के मंत्रीगण, प्रदेश के मंत्रीगण और इस मंच पर उपस्थित तमाम नेतागण और इस सभागार में उपस्थित तमाम हमारे माननीय विधायकगण, सांसदगण, सभी जिलाध्यक्षगण, जिला के पदाधिकारीगण और सभी हमारे पार्टी के कार्यकर्ता साथियों, आज ये बड़ा ही हर्ष का समय है और डॉक्टर दिलीप जायसवाल जी हमारे बाद अध्यक्ष बने और पार्टी के द्वारा इनको लगातार दूसरी बार एक तरह से आप लोगों के आशीर्वाद से, आप लोगों के स्नेह प्यार से एक जगह सदस्यता अभियान चलाकर फिर से पार्टी का अध्यक्ष बनाया। मैं आप तमाम लोगों को भी बधाई देना चाहता हूं और दिलीप जी को विशेष तौर पर बधाई देता हूं कि आगे 3 वर्षों तक लगातार पार्टी की सेवा करके आप पार्टी के अध्यक्ष के तौर पर पार्टी को और मजबूत बनाने का काम करें। यहाँ पर 8 पूर्व प्रदेश अध्यक्ष आपके साथ खड़े हैं, आपके पीठ पर खड़े हैं और पार्टी के संगठन की संरचना तो लंबे समय से चल रहा है। पहले मंडल अध्यक्ष हमारे 1000 लोग करते थे, 1100 होते थे। आपके नेतृत्व में ये बढ़कर आज हमारे पास 1400 से अधिक हमारे मंडल अध्यक्ष हो गए। आज पार्टी का जिला का संगठन हमारा 45 का हुआ करता था, आपके नेतृत्व में ये बढ़कर अब 52 जिला का संगठन हो गया। हम पूरी तरह भारतीय जनता पार्टी को जनमानस तक, एक गांव तक, एक वार्ड तक पहुंचाने का संकल्प लेने का काम करें। लेकिन साथियों, इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी विकसित भारत का संकल्प लेकर आया और याद कीजिए साथियों, जरूर कहेंगे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नीचे जाए और कहे कि हम तो कमिटेड लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी जनसंघ के रूप में जब 1950 में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जो सपना देखा था, समय लगा जरूर, 70 वर्ष लगे, लेकिन जो सपना डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने देखा था उसको नरेंद्र मोदी ने 370 को उसको सपने को पूरा किया। हम कमिटेड लोग हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने अंतिम व्यक्ति तक सामाजिक न्याय पहुंचाने की चिंता जाहिर किया था, अंत्योदय का संकल्प लिया था। सर्वोदय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उस सपने को साकार करने का काम किया और जब ये दोनों सपने साकार हो रहे हैं, आज विकसित भारत का सपना देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देख रहे हैं। और नरेंद्र मोदी जी ने देखा कि जब 2014 में वो आए थे, इस देश की अर्थव्यवस्था 11वें स्थान पर था। मोदी जी ने ऐसी अर्थव्यवस्था खड़ा किया कि जिस अंग्रेज ने 200 वर्षों तक इस भारत को लूटने का काम किया था, उसी अंग्रेज को हराकर 5वें स्थान पर व्यवस्था को पहुंचाने का काम
और भी कहा विजय जी ने, इस भारत की कल्पना, अखंड भारत का सपना पंडित चाणक्य ने देखा था, और पंडित चाणक्य ने अखंड भारत का सपना को पूरा करने में समय लगा साथियों। आज से आजादी के पहले याद कीजिए, ये हिंदुस्तान इससे 3 गुना बड़ा भारत था, लेकिन टूटते टूटते इस भारत को बचाने की जरूरत है। लेकिन आज मोदी जी ने अखंड भारत को भी सपना को साकार किया, लेकिन आज याद करना होगा कि अर्थव्यवस्था इतनी बड़ी नहीं होती है। 2000 वर्ष पहले पंडित चाणक्य ने इस देश के लिए स्वर्णिम काल दिया था, अब मोदी जी आ गए हैं, 200 वर्षों के बाद फिर से स्वर्णिम काल होगा साथियों। और कभी अंग्रेज आए, उसने 200 वर्षों तक लूटा, कभी मुगल आए, उसने 400 वर्षों तक लूटा, और पहले देश को सोने की चिड़िया कहा जाता था। लोग कहते थे भारत सोने की चिड़िया है, जब भी कोई आता था लूट कर चला जाता था। लेकिन मोदी जी ने कहा अब सोने का शेर बनाएंगे जो दुनिया में दहाड़ने का काम कर सके। इसलिए साथियों, आज मैं दिलीप जायसवाल जी को फिर से बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं, और आपके अध्यक्ष और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो मान सम्मान देश का बढ़ाए हैं, हम सबको मिलकर के अंतिम वाणी ये संकल्प लेना होगा कि सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। और जिस मां जानकी की धरती के हम संतान हैं, ये शक्ति की भूमि है। कहीं एक शक्ति आते हैं वो तीर्थ बन जाता है, मेरे पास तो 3 शक्ति है। मां जानकी की धरती सीतामढ़ी है, 51 शक्ति पीठ में पटन देवी की धरती पटना है, और पावनधाम मंगलागौरी जहाँ शक्ति भक्ति और मुक्ति है। वह धरती का ठहरी हुई विरासत को बढ़ाना है। आजाद भारत का 77वां वर्ष जब हम मनाएंगे तो बिहार अग्रणी भूमिका में रहे, ये सौगंध और शपथ ले लेना है, और बिहार के ठहरी हुई विरासत को हम बढ़ाएंगे, उसको